गुड मॉर्निंग क्लास, 10th क्लास है। हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, जिसमें कि गद्य का स्वरूप और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको खड़ी बोली गद्य का विकास पढ़ा देते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन हमें अकबर के दरबारी कवि गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम दर्शन हमें गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलते हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ और दौलत राम द्वारा रचित पद्म पुराण के भाषानुवाद और मथुरानाथ शुक्ल कृति पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुखलाल कृति सुखसागर, ईशा अल्लाह खां कृति रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल कृति प्रेम सागर और शदल मिश्र कृति नचिकेतोपाख्यान आदि ग्रंथ हमें खड़ी बोली गद्य के विकास में मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य इन चारों कवि, जिसमें सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और शदल मिश्र का विशेष योगदान रहा। इन चारों लेखकों ने सन 1803 ईस्वी के आसपास का मिलता है। इसके बाद खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप भले ही हमें चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने गंग कवि की इस रचना के स्थान पर जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा को खड़ी गद्य के विकास का प्रथम कृति माना है और इन विद्वानों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सर्वमुख स्थान माना जाता है। उन्होंने अपनी कृति हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तथ्य को स्पष्ट भी किया है। इसके बाद आपका आता है भारतीय नवजागरण का काल। भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के द्वितीय और तृतीय चरणों को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और अंग्रेजी शासन के कारण शिक्षा का पाश्चात्यकरण भी हुआ। सामंतीवाद व्यवस्था का अंत होने के साथ ही अंग्रेजी शासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अराजकता की स्थिति को दूर करने की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस युग में प्रेसों की स्थापना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। इसके अलावा कई तरह की संस्था जैसे कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि समाज की स्थापना भी हुई और स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाशन की रचना भी इस युग में की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में दो लेखक सामने आए, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का विशेष योगदान रहा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित किया और राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतिक गर्भित हिंदी गद्य का प्रसार किया। इसके बाद आता है भारतेंदु युग। इस समय देश में क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। मतलब इस युग का जो समय सीमा थी वो थी 1850 से 1885 ईस्वी और इस युग का उदय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। उन्हें आधुनिक काल का जनक भी माना जाता है। इस युग के प्रमुख लेखक श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद 20वीं शताब्दी में जिस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण एवं प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए, उसका नाम
महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इंडियन प्रेस प्रयाग में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इस युग का जो प्रकाशन, इस युग के जो संपादक थे वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इस युग में इन्होंने जो सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया वह इस युग की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस युग के प्रमुख लेखकों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखक द्विवेदी युग की देन हैं। इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, यशोदानंद चतुर्भुज, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। अंतिम 3 लेखकों ने तो समालोचन और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। इस क्षेत्र में मिश्र बंधु का कार्य भी उल्लेखनीय है। कहानी का जन्म तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। इस युग में सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, जिसमें कि इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि इस युग की प्रमुख पत्रिका। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उनके लाक्षणिक, अलंकारिक, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया। इस युग के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षण गद्य का रूप प्रस्तुत किया। इस युग में हमें वियोगी हरि, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रदान गद्य के दर्शन भी मिलते हैं। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। परावर्ती इतिहास लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर, वैष्णवे आदि का नाम स्मरणीय है। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, जिसे कि शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का सहज स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने ग्रहण किया। इस युग के प्रमुख लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की नाम सर्वोच्च विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इधर हिंदी में कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र एवं आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई, जिसमें कि अमृत राय का कलम का सिपाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्यिक साधनाएं उत्कृष्ट कृतियां हैं। आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे वेचन शर्मा उग्र ने की अपनी खबर और बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर आदि कृतियों ने विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की। तो इस युग में कुछ आत्मकथाएं भी हुई, जिसमें कि अमृत राय का कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्यिक साधना, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर आदि आत्मकथाओं ने विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की है। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में जो भारतेंदु नवजागरण का काल था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग पढ़ा दिया है। अब हम आपको हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं वो हम आपको कल की वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।